द क्वेश्चन इज राइट द फॉलोइंग इन सिंपलेस्ट फॉर्म। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि क्वेश्चन में ये जो कंडीशन गिवन है कि x लेस देन पाई, तो ये सफिशिएंट कंडीशन नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारे केसेस बनते हैं। तो अगर अपन इस क्वेश्चन को स्कूल लेवल के लिए सॉल्व कर रहे हैं, तो आप कंडीशन पे मे बी अगर ध्यान नहीं भी देंगे तो भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसे जेई लेवल पे सॉल्व करेंगे तो फिर आपको कंडीशन रिक्वायर्ड है, प्रॉपर कंडीशन रिक्वायर्ड है। तो चलिए मैं आपको दोनों तरीके से करके दिखाता हूँ। अगर आप इस क्वेश्चन को स्कूल लेवल के लिए सॉल्व करें तो आप बस इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए। हम लोग इसे लिख सकते हैं टेन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ, अब ये जो वन माइनस कॉसेक्स है, तो कॉसेक्स को मैं ब्रेक कर रहा हूँ, वन माइनस के टू टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, ये हमने न्यूमरेटर पे लिखा है। और डिनोमिनेटर को हम लोग लिख सकते हैं वन प्लस के टू टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस वन। अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने यहाँ पे क्या कंडीशंस यूज की हैं। वी नो इट दैट cos x is your 1 minus 2 times of sin square x by 2. I've used the result which is cos 2x, और ये बराबर होता है 1 माइनस के 2 टाइम्स ऑफ sin स्क्वायर x के। और नीचे अगर अपन बात करें तो आप इसको फिर से ब्रेक कर सकते हैं, और ये हमारे पास बराबर होगा 2 टाइम्स ऑफ cos स्क्वायर x by 2 माइनस वन। ये मैंने डिनोमिनेटर में रिजल्ट यूज किया है, while using the property that cos 2x is your 2 cos square x minus 1। ठीक है, चलिए अब अगर मैं इसे फर्दर सिंप्लीफाई करूं, अगर अपन इसे फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये एक्सप्रेशन बनेगा विच इज 1 माइनस वन प्लस टू टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, ये आपका न्यूमरेटर पार्ट है। और डिनोमिनेटर को हम लोग लिख सकते हैं वन प्लस के टू टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस वन के। तो आप देख सकते हैं ये वन से वन कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे ये वन से वन कैंसिल हो रहा है, और टू से टू आप कैंसिल कर सकते हैं। इट मीन्स ये आपका बनेगा टेन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ विच इज टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। इन द नेक्स्ट स्टेप आप इसे लिख सकते हैं, इन द नेक्स्ट स्टेप आप इसे लिख सकते हैं टेन इनवर्स टेंजेंट ऑफ एक्स बाई टू। अब तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर मेरे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू टेन इनवर्स टेन ए, लेट ये फंक्शन है, तो आप गिवन एक्सप्रेशन को डायरेक्टली a से रिप्लेस कर सकते हैं, बट द कंडीशन फॉर a इज कि a की वैल्यू माइनस पाई बाई टू से ज्यादा और पाई बाई टू से कम होनी चाहिए, या फिर आप इसको ऐसा बोल सकते हैं कि ये माइनस पाई बाई टू और पाई बाई टू के ओपन इंटरवल में लाई करना चाहिए। तो मुझे ये पहले चेक करना पड़ेगा कि ये जो इनपुट है जो कि एक्स बाई टू आपको नजर आ रहा है, क्या ये गिवन इंटरवल में लाई करता है या नहीं करता है। अब आपको ध्यान होगा कि क्वेश्चन में केवल ये मेंशन है कि x की वैल्यू पाई से कम है, लेकिन इसकी लोअर लिमिट आपको नहीं दी है ना। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि शायद लोअर लिमिट कुछ ऐसी ही रखी जाएगी जिसके लिए फंक्शन डिफाइन होगा। तो अगर x आपका पाई से कम है तो x बाई टू आपका हो जाता है पाई बाई टू से कम। अब क्योंकि देखिए ये जो वैल्यू है ये इस इंटरवल में लाई कर जा रही है, मतलब ये जो x बाई टू है आपका पाई बाई टू से कम हो जा रहा है, और जैसा मैंने आपसे कहा कि इसकी लोअर लिमिट प्रोवाइडेड नहीं है, तो अभी ये एक तरीके से इनकम्प्लीट क्वेश्चन है जब तक आपको लोअर लिमिट ना मिले। लेकिन हम ये मान के चल रहे हैं कि इस फंक्शन को तभी डिफाइन किया गया है जब आप इसको डायरेक्टली एक्स से रिप्लेस कर सकते हैं, मतलब डायरेक्टली एक्स बाई टू से रिप्लेस कर सकते हैं। तो डायरेक्टली हमने यहाँ पे इसको एक्स बाई टू लिख दिया, और यही आपको एक्चुअली एक्सप्रेशन में प्रूव करना है। पर जैसा कि मैं अभी आपको बोल रहा था कि ये एनसीईआरटी लेवल पे अगर आप इसे कर रहे हैं तो ये जो कुछ आपने किया है वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर मैं इसे जेई पॉइंट ऑफ व्यू से अगर अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं तो मुझे क्वेश्चन की प्रॉपर कंडीशन देनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, अब ये क्वेश्चन अगर मैं अलग तरीके से सॉल्व करूं तो आप एक बार क्वेश्चन के डाटा को फिर से नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है टेन इनवर्स रूट ऑफ वन माइनस कॉस एक्स एंड डिवाइडेड बाई वन प्लस कॉस एक्स। ठीक है, ये एक्सप्रेशन मुझे सॉल्व करना है। अब क्वेश्चन में तो अभी जो क्वेश्चन हमने नोट किया है उसमें तो केवल दे रखा है कि एक्स इज लेस देन पाई, पर अब मैं यहाँ पे अपनी तरफ से ये कंडीशन यूज कर लेता हूँ कि लेट एक्स इज ऑल्सो ग्रेटर देन माइनस पाई। तो सपोज आपको ये बता रखा है कि एक्स की वैल्यू माइनस पाई से ज्यादा है और पाई से कम है। अब आपको इस एक्सप्रेशन को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब जैसा कि प्रीवियसली आपने किया वो सारा काम आप कर सकते हैं, मतलब इसको ब्रेक करना वगैरह। तो हम लोग इसे लिखेंगे वन माइनस के वन प्लस के टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, ये आपका न्यूमरेटर पार्ट है। डिनोमिनेटर को हम लोग लिखेंगे वन प्लस के टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस वन। हमने ये कैंसिल किया, यहाँ पे ये कैंसिल किया, टू से टू कैंसिल किया, और आप देख सकते हैं कि ये एक्सप्रेशन जनरेट हुआ है टेन इनवर्स टेन एक्स बाई टू। अब चलते हैं कंसेप्चुअल पार्ट पे।
मैंने अभी अभी आपको बताया था कि अगर फंक्शन मेरे पास tan इनवर्स tan a है तो आप इसे a से रिप्लेस केवल तब कर सकते हैं जब ये जो इनपुट है विच इज a, ये आपका -π/2 और π/2 के बिटवीन लाई करे। अब यहां ये जो x/2 आपको दे रखा है, आप इसे x/2 से रिप्लेस केवल तब कर पाएंगे जब आप ये कंफर्म कर लें कि ये -π/2 और π/2 के बिटवीन ही लाई कर रहा है। अब जैसा कि मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया था तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे x आपका -π से ज्यादा है और पाई से कम है। इट मींस अगर मैं इस एंगल का हाफ करूं तो ये -π/2 से ज्यादा और π/2 से कम होगा। और अब क्योंकि ये जो इनपुट है विच इज x/2, ये -π/2 और π/2 के ओपन इंटरवल में लाई कर रहा है, तो अब आप इसे डायरेक्टली रिप्लेस कर सकते हैं x/2 से। इट मींस we can easily write that is tan inverse square root of 1 minus cos x divided by 1 plus cos x is equal to x/2 when x is greater than -π but less than π। and this is the right question जो भी आपको पूछा गया है।